महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन की बड़ी भारी महिमा है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को निशि भ्रमन्ति भूतानि सत्यः शूलभ्रद्यतः अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यं तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत प्रेत पिशाच शक्तियां और स्वयं शिवजी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। अतः उस समय शिवजी का पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि महाशिवरात्रि के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर है ना, उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव जी की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। तो निशीथ काल का समय क्या रहेगा, यह भी यहाँ पर समझ लेते हैं। 26 फरवरी को रात्रि में 12:15 से 1:15 तक शीतकाल का समय है। तो इस निशीथ काल में पूजन करने से विशेष लाभ होता है। इस समय को व्यर्थ में बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करें। इस समय शिव पूजन व जप ध्यान अवश्य करें। ठीक है। निशीथ काल में जो भी मंत्र का जप किया जाता है ना, तो वह मंत्र की सिद्धि जल्दी हो जाती है। इसलिए इस समय का सदुपयोग अवश्य कर लेना। ठीक है ना। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं शिव जी हैं। अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम कल्याणकारी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है। यह बात शिव रहस्य ग्रंथ में वर्णन है। शिवरात्रि की रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा कर लेना। शिव जी का पत्रम पुष्पम से पूजन करके मन से ही मन का संतोष कर लेना। फिर ओम नमः शिवाय शांति से जप करते गए। इस जप का बड़ा भारी महत्व है। यानी कि मंत्र का जप जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। मंत्र में एकदम उस मंत्र को करते हुए भगवान की भक्ति में ही डूब जाना है। अमुक मंत्र की अमुक प्रकार की रात्रि को शांत अवस्था में जब वायु वेग न हो, आप 100 माला उस समय जब करते हो ना, तो आपको कुछ न कुछ दिव्य अनुभव होंगे। अगर वायु संबंधी बीमारी है तो बम बम मंत्र का 1.25 लाख जप करते हो तो 80 प्रकार की वायु संबंधित बीमारियां भी गायब होगी। महाशिवरात्रि की रात्रि में इस मंत्र का जप करने से। ओम नमः शिवाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन इसका छंद कौन सा है, इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है, इसका बीज क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका कीलक क्या है, ये समझकर जब करेंगे ना तो 4 चांद लग जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। अथ ओम नमः शिवाय मंत्र वामदेव ऋषि पंक्ति छंद शिवो देवता ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम। अर्थात ओम नमः शिवाय का कीलक है शिवाय, नमः है शक्ति, ओम है बीज। हम इस उद्देश्य से मन ही मन अपना उद्देश्य बोले। जो भी आपकी कामना हो उसको बोल करके इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करें। शिव जी का मंत्र जप रहे हैं ना, ऐसा संकल्प करके जब किया जाए तो उस संकल्प की पूर्ति में मंत्र की शक्ति काम देगी। विधि पूर्वक जब किया जाए तो मंत्र और भी विशेष प्रभावपूर्ण होता है।
तो 26 फरवरी की रात्रि में महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त में पूजन कर भगवान शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।